अल्लाहु अकबर ओ कबीरा, लोगों अंदाजा लगाओ, बादशाह वक़्त का ताज है, अरबों रुपये लग गए, करोड़ों रुपये लग गए, मगर अजमत कोई नहीं, ताजीम कोई नहीं, कदर कोई नहीं, वकार कोई नहीं। मगर ये 300 रुपये का कपड़ा जो बाजार से खरीद कर लाए, मेरे बच्चों के सर पे बांधा गया, रब्बे काबा की कसम, कोई मुसलमान इसे पांव पर रखना गवारा नहीं करेगा, कोई नाक साफ करना गवारा नहीं करेगा। अरे बल्कि हालत तो ये है कि जब बच्चा उतारेगा अब्बा चूम लेगा। आओ मुसलमानों, यहीं से जरा देखते चलो, जरा सोचते चलो, जरा समझते चलो, इसका मकाम क्यों बढ़ गया, इसकी अजमत क्यों बढ़ गई, इसकी शान क्यों बढ़ गई। इसीलिए बढ़ गई कि इसकी निस्बत अल्लाह के कुरान से है। जब तक इसके सीने में अल्लाह का कुरान ना आया, अरे एक आयत जब तक बाकी रही, इनके सर पे ताज पहनाया ना गया। जब कुरान मुकम्मल हुआ, ये पगड़ी मिल गई, पता ये चला इस कपड़े में कुरान में बड़ा रिश्ता है। तो फिर बताओ, जब इतना पुरवकार कपड़ा बन गया और इतनी अजमत का ये मालिक कपड़ा बन गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कितने हैं? 300 के हिसाब से कितना हुआ 11 का? 3000। यहां पर कोई है माई का लाल हजरत उस्मान का यार जो खड़ा होकर कहे 3600 पगड़ी की रकम मैं देता हूं मौलाना? आ जाओ। और कोई देना चाहता? देखो वक्त निकल जाएगा, पछताओगे, मैं बता देता हूं। और कोई देना चाहते हो इस अमामे की कीमत, तो आओ और मौलाना खैरुद्दीन की झोली में डाल करके कहो, मौलाना तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। लाइए, दीजिए, चलिए दुआ कर दो। और मैं दावे के साथ तो नहीं, लेकिन इस उम्मीद के साथ ये बात कहता हूं कि शायद इस अदा पर अल्लाह इनकी मगफिरत कर देगा इंशाअल्लाह। तो कोई है और उठकर खड़ा होने वाला तो आ जाओ। 3600 का मसला है, आइए। आओ मेरे भाई आओ। मैं आपको अपना भाई, अपना रिश्तेदार समझकर आपसे बात करता हूं, वरना इतनी हिम्मत किसी में नहीं होती है कि आप देंगे इंशाअल्लाह जरूर। आइए, ये लीजिए साहब, लीजिए लीजिए मौलाना, ओ मौलाना उनसे लीजिए ना। चलिए 2 साहब हो गए। क्या नाम है आपका? आपका नाम मौलाना है? अरे जोर से बोलो यार, चोरी थोड़ी कर रहे हो। शेख अजमेर, शेख। दुआ कर दो अल्लाह इनकी नस्ल से मोइनुद्दीन अजमेरी जैसा इंसान पैदा कर दे। आपका नाम दे दिए? दे दिए। 3 आदमी हो गए। मौलाना अबू तलहा, आए है। मौलवी जब चंदा देता है तो अल्लाह की कसम रूह रूह खुश हो जाती है। माशाअल्लाह। मौलाना तलहा साहब आप दे दिए? गिनिए ना, खाली जी से काम नहीं चलता यहाँ। क्या नाम है आपका? भाई मुश्ताक साहब। शादी हो गई? कितने बच्चे हैं? एक लड़का। दुआ कर दो भाई, एक लड़का है, अल्लाह राबिया बसरिया जैसी एक बिटिया अता कर दे इनको इंशाअल्लाह। चलिए, अब देखो मैं किताब बंद कर दूंगा, फिर बाद में आओगे तो लूंगा नहीं मैं, इसलिए अभी आना है तो आ जाओ आप, क्योंकि मैं चंदा कराता नहीं हूं मैं।
आना है आ जाओ। हजरत उस्मान जिन्नुरैन के नाम पर उठो यार, ताकि कयामत के दिन उस्मान कह सके कि ये मेरे नाम की अजमत का ख्याल रखता था दुनिया में। हो गया। आपका नाम क्या मौलाना? मोहम्मद नजर आलम। मोहम्मद, आप सब दुआ कर दें अल्लाह इनको आफियत और मासियत से बचते हुए लंबी उम्र अता फरमा दे। हाँ, लोग खाली दुआ कराता है, मौलाना दुआ कर दीजिए हमारी उम्र में बरकत होगी। पैखाना गींच के मरने के लिए दुआ करा रहा है, हैं? आफियत के साथ दुआ क्या मांगना है? अल्लाह अगर लंबी उम्र दे तो गुनाहों से बचाते हुए, वरना आज ही उठा ले। बहरहाल, तो मैं ये समझाना चाह रहा हूं आपको कि ये जो अमामा है इनके सर पे, और इसका वकार और इसका मकाम और इसकी अजमत जो बढ़ी, इसकी बुनियादी वजह यह है कि इसका रिश्ता कुरान से हो गया। किससे? कुरान से हो गया। अब देखो कुरान क्या है, बस ये समझ लो मेरी बात खत्म, आपकी रात खत्म, आप अपने घर, हम अगले प्रोग्राम के लिए सफर किए। कुरान क्या है? कुरान करीम वो है कि जिसने भी इससे अपना रिश्ता कायम किया, कुरान ने उसको जमीन से उठाकर आसमान पर बैठाया है। कहां? देखो कुरान लेकर के जिब्रील आए। कौन आए? क्या बन गए वो? मलाइकों का सरदार, सैयदुल मलाइका। माइक आज बहुत खराब है, बहुत परेशान कर रहा है, पता नहीं क्या है, अल्लाह बेहतर जाने यार। तो छोड़ो उनको। कुरान करीम जिब्रील लेकर आए, वो मलाइक के सरदार बन गए और कहलाया सैयदुल मलाइका, फरिश्तों का सरदार। जिस नबी पर कुरान आया वो नबियों का सरदार। अरे जिस महीने में कुरान आया वो रमजान, तमाम महीनों का सरदार। और जिस रात में कुरान आया वो रात, तमाम रातों की सरदार, यानी कि शबे कदर। अरे जिस शहर में कुरान आया वो मक्का और मदीना तमाम दुनिया का सरदार बन गया। समझे? नहीं समझे? जो लेकर आया फरिश्तों का सरदार, जिस पर आया नबियों का सरदार, जिस महीने में आया वो सारे महीनों का सरदार, जिस रात में आया वो सारी रात का सरदार, जिस शहर में आया वो मक्का और मदीना तमाम शहरों का सरदार। मैं तुमसे पूछना चाहता हूं हल्दरपुर वालों, आज की रात मुझे फैसला करके बताओ कि अरे कुरान फकत मदीने में आया तो सारी दुनिया की अमामत करने लगा, अरे कुरान फकत रमजान में आया तो वो सारे महीनों का सरदार बन गया। अरे तुम्हारी क्या राय है कि जिसने कुरान को सीने में रख लिया वो सरदार नहीं? अब बताओ इससे बड़ा इस वक्त यहां पे कोई है? क्यों? इसलिए कि इसने रब के कुरान को सीने में। मुझे ताज्जुब होता है कभी कभी, अफसोस भी होता है, ताज्जुब भी होता है। एक हाजी साहब उम्रे पे गए, रुमाल लेकर आए, आपको दिया, मौलाना खैरुद्दीन साहब मदीने से रुमाल लाया हूं, इसको ले लीजिए। मौलाना खैरुद्दीन साहब उसको लेते हैं और चूमते हैं। क्या करते हैं? आंख से क्या बोलकर? मुस्तफा के शहर की इसको हवा लगी है ना। हालांकि वो रुमाल मौलाना मदीने में बनी नहीं है, वो तो जापान में बना, चाइना में बना। मदीने की हवा लग गई तो रुमाल का मकाम बढ़ गया। क्या वो रुमाल भुवनेश्वर में नहीं मिलता? खजूर ला करके दिया हाजी साहब ने,
5 पीस थे, बरकत के लिए उठाया, खाया और उसकी गुठली को उठाकर रख दिया कि बाहर नहीं फेंकना है। क्यों? इसलिए कि मुस्तफा के शहर से आया है। कहां से आया? मुस्तफा के। टोपी लाकर के आदमी दे, उठाओगे, लब से लगाओगे, आंख से चूमोगे कि मुस्तफा के शहर से आया, हालांकि उस पर स्टिकर लगा है मेड इन चाइना, बना है मुस्तफा के शहर से वो चीज आई, तो हमने क्या किया? आंख से लगाया। रुमाल आया, आंख से लगाया, बना चाइने में। टोपी मिली, आंख से लगाया, बना चाइने में। तस्वीर लाकर किसी ने दिया तो आंख से लगाया, होंठ से चूमा, बना है जापान में। अल्लाह अकबर ओ कबीरा। लोगों, जब ये बात समझ में आ गई, मैं अब तुमसे इंसाफ का इरादा करता हूं। इंसाफ करके बताओ, मुस्तफा के शहर के रुमाल को चूमते हो, मुस्तफा के शहर की टोपियों को चूमते हो, मुस्तफा के शहर के खजूर को चूमते हो? ओ हल्दरपुर वालों, मुझे ये तो बताओ कि मुस्तफा पे जो कुरान आया, उस कुरान को जिन बच्चों ने अपने सीने में महफूज कर लिया, उसे कब चूमोगे? इन बच्चों को गले कब लगाओगे? इन बच्चों को अपने सीने से कब लगाओगे? उलमा की मौजूदगी में जिम्मेदारी से कहता हूं, नोट कर लेना, लिख लेना। रब्बे काबा की कसम है, वलियों की तलाश में देवबंद मत जाओ, वलियों की तलाश में अरब मत जाओ, वलियों की तलाश में पाकिस्तान मत जाओ, वलियों की तलाश में कोई और शहर ना जाओ। अल्लाह की कसम, इस वक्त तुम्हारे शहर का, तुम्हारे गांव का सबसे बड़ा जुनैद बगदादी ये है। गली गली, नगर नगर, डगर डगर, पीरों की तलाश में घूमने वालों, तुम्हें इससे बड़ा पीर दुनिया में कहां मिलेगा? जिसने घर के आराम को छोड़ा, घर का खाना छोड़ा, घर का पीना छोड़ा, अरे सुकून को छोड़ा, मदरसे में आ गए, दाल रोटी खाया, परेशानी के हालत में रब के कलाम को सीने में बसाया। कोई गजाली इसका मुकाबला नहीं कर सकता, कोई राजी इनका मुकाबला नहीं कर सकता, कोई जमाने का पीर इनका मुकाबला नहीं कर सकता। तो आप लोगों को चाहिए मेड इन जापान पीर, अमेरिका वाला, लंदन वाला, अफ्रीका वाला। ये मस्जिद का मुअज्जिन तुम्हें पीर नजर नहीं आता? ये मस्जिद का इमाम जिसके पीछे खड़े होकर कहते हो कि मैंने इस इमाम के पीछे अपनी मुकद्दस नमाज को कर दिया, वो इमाम से बड़ा तुम्हारा पीर कौन हो सकता है? लेकिन ना बाबा, हम इनको पीर कहां मानेंगे? जुब्बा हो, कुब्बा हो, बड़ा पगड़ हो, बड़ी तस्बीह हो, हाथ में ढोंगी डंटा हो, और कमर टेढ़ी करके नजर झुकाकर आराम आराम से ढकोसलाबाजी करके चलता हो। हमारा तो पीर ये है। इनके बारे में मेरे नबी ने कभी कहा? पूरी हदीस की किताब उठाओ मौलाना, कहीं लिखा है कि इस पीर को मैं जन्नत की जमानत देता हूं? है? कहीं लिखा है कि इस पीर के बारे में मैं जन्नत की बशारत सुनाता हूं? अगर कोई माई का लाल अपनी मां का ओरिजिनल दूध पी करके पड़ा है, मुझे आकर के बताए। लेकिन जिस मुअज्जिन ने 40 दिन फजर की अजान दे दी, कितने दिन?
डंके की चोट कहता हूं, नोट करके ले जाना। दुनिया के किसी और के लिए महबूबे दो आलम ने, आमना के दुर्रे यतीम ने जन्नत की जमानत नहीं दी, लेकिन फरमाया कि जिस मुअज्जिन ने 40 दिन फजर की अजान दे दी, कयामत के दिन जन्नतुल फिरदौस दिलवाना मोहम्मद का काम है। अब ये मुअज्जिन साहब तुम्हारे लिए बुजुर्ग नहीं है, अल्लाह के वली नहीं है, तुम्हारे पीर नहीं है। तुम्हारे पीर तो मौलाना जमील होंगे, जो जहाज से आएगा, स्पेशल खाएगा, मोटा लिफाफा लेगा, थोड़ा नया कपड़ा, नई सदरी, नई पगड़ी स्टाइल से बांधेगा, तो हमारे लिए ये सबसे बड़ा मौलाना है। इन्हीं चीजों ने मुसलमानों तुम्हें लूट लिया, बर्बाद कर दिया तुमको, कि तुमने अपने महल्ले के मुअज्जिन और इमाम को वली नहीं माना। काश के इनको अपना इमाम मानते, मस्जिद में भी और बाहर भी। अल्लाह अकबर ओ कबीरा लोगो, यही वो कुरान करीम के हामिल है, यही वो कुरान करीम के हाफिज है, जिनके बारे में इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोगो कयामत के दिन मेरे सिवा शिफाअत का हक किसी को नहीं। 1,24,000 नबियों में शिफाअत का हक फकत किसको है? अरे बोल दो बाबा यार, बोल दो, अभी तो 12 ही बजा है, क्यों घबरा रहे हो? किसको है? आदम से लेकर ईसा तक किसी को नहीं। अगर हक है तो मेरे महबूब को। किसको? आगे चलो, आदम को शफाअत की इजाजत नहीं, इब्राहिम खलीलुल्लाह को इजाजत नहीं, मूसा कलीमुल्लाह को इजाजत नहीं, ईसा रूहुल्लाह को इजाजत नहीं, यूसुफ सिद्दीकुल्लाह को इजाजत नहीं, याकूब खलीफतुल्लाह को इजाजत नहीं, नूह नजीउल्लाह को इजाजत। मेरे नबी के बाद अगर शफाअत की इजाजत अल्लाह ने किसी को दी है तो वो कुरान के हाफिज को दिया है। नहीं समझे मेरी बात? किसको दिया? चुनांचे फरमाया कि कयामत के दिन इन बच्चों के हाथ में अल्लाह 10 पासपोर्ट देगा। कितना? 10 पासपोर्ट देगा। 11 पासपोर्ट। एक पासपोर्ट इसका अपना होगा, किस कंट्री में जाने के लिए? जन्नत में। 10 पासपोर्ट अल्लाह दे करके कहेगा, बेटे तेरी मर्जी, तेरी, तू जिसे चाहे जन्नत में लेकर के चला जा, ये 10 पासपोर्ट मैंने तुझे दे दिया। अभी भी इसका मकाम नहीं समझोगे? बोलो ना, अभी भी नहीं समझोगे? ओहो, जय जय जय। बात समझे या नहीं समझे? नबियों को शिफाअत का हक नहीं। 10 पासपोर्ट जो मिले वो कलाम मुकद्दस के हाफिजों को मिला, और ये हदीस के अंदर मौजूद है। और ये भी नहीं कि उस हदीस पर किसी मुहद्दिस का कलाम हो, बल्कि असहुल कुतुब के अंदर ये हदीस मौजूद है। और हदीस से सही है कि हाफिज कुरान को इजाजत होगी कि तुम 10 लोगों की शफाअत करो, वो भी ऐसे लोगों की जिन पर जहन्नम वाजिब हो गई है, जिन पर जहन्नम। अब इनका मकाम समझे? अरे बोलो बाबा, समझे? अब अगर अपनी बेटी के लिए दामाद ढूंढना तो सबसे पहले किसको ढूंढोगे? किसको? पक्का ना? हाँ, ऐसा ना हो कि फिर उस दिन को अरे हाफिज जी है, 10,000 5,000 में क्या करेगा? मेरी बेटी डॉक्टर, मेरी बेटी इंजीनियर, मेरी बेटी प्रोफेसर, मेरी बेटी लायर, और ये मौलवी साहब से हम जाएंगे बेटी का निकाह करने। जिस वक्त ये बात तुम कहते हो, खुदा की लानत तुम्हारे चेहरे पे बरसती है कि तुमने डॉक्टर के मुकाबले में हमारे हाफिज कुरान को नीचा करके दिखाया।
हालांकि तुम्हें पता नहीं, गारे हिरा में जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब मेरे महबूब से कहा कि पढ़िए, क्या कहा? इकरा, इकरा, पढ़िए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मा अना बेकारी। इसका दो तर्जुमा उलमा ने किया है। एक तर्जुमा ये कि मैं पढ़ा नहीं हूं, दूसरा तर्जुमा ये मैं पढ़ना नहीं जानता हूं। मतलब दोनों का एक ही है। 3 मर्तबा जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा इकरा, और तीनों मर्तबा मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही जवाब दिया कि मैं पढ़ा हुआ। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की तरफ नजर उठाई, कहा कि या अल्लाह, मामला तो बड़ा संजीदा हो गया है। आपने कहा कि जाओ पढ़ाओ, और मैं कहता हूं पढ़िए, तो आपका महबूब कहता है मैं पढ़ा हुआ। मैं तो फंसा बीच में, अब करूं तो क्या करूं?